हेलो एवरीवन, आई एम मित्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अगर हमें इशू एनालिसिस करना होता है, मतलब जो भी मटेरियल इशू हुआ है उसको एनालाइज करना होगा, तो उसकी रिपोर्ट कैसे जनरेट होती है, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो हमने इससे पहले क्या देखा था, रिसीट एनालिसिस के बारे में देखा था। ऑल आइटम्स के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। ऑल आइटम्स मतलब कि सभी आइटम्स की डिटेल अगर हमें देखनी होती है वो चीज। तो यहाँ से कंपनी को ओपन कर लेते हैं, ओम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो कंपनी हमारी जो है यहाँ पर ओपन हो गई है। रिपोर्ट देखने के लिए आपको कौन से मेन्यू पर आना होता है, डिस्प्ले मेन्यू पर जो है आपको एंटर करना होगा। तो हम डिस्प्ले मेन्यू पर जो है आ गए हैं। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा परचेज एनालिसिस के नीचे इशू रिसीट एनालिसिस। तो इशू रिसीट एनालिसिस में आपको यहाँ पे आइटम वाइज ऑप्शन दिख रहा है, इसमें दोनों एक साथ आ रहे हैं, इशू और रिसीट एनालिसिस। तो अभी हम किसकी बात करने वाले हैं, यहाँ पे आपको पहले सिलेक्ट करना होता है कि आप ऑल आइटम की बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ आइटम, वन आइटम या फिर सिलेक्टेड आइटम। तो अभी हम ऑल आइटम पे एंटर करेंगे। अब देखिए इशू का ये वाला ऑप्शन है, फिर सेकंड ये वाला है, थर्ड ये। तो तीन तीन ऑप्शन इसमें दोनों के हैं। और यहाँ पे डेट वाइज क्या है, बोथ। तो बोथ वाला जो ऑप्शन है वो हम लास्ट में देखेंगे, पहले हम इसको अलग अलग करके देख लेते हैं। तो डेट वाइज पहले इशू पे जाएंगे, यहाँ पे 1 से 13 तारीख तक की मैंने ऑप्शंस के बारे में बता देती हूँ। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फिल्टर ऑन मटेरियल सेंटर। मतलब कि अगर आपको फिल्टर लगाना होगा, मतलब जैसे मान सकते हैं अगर आपको एक मटेरियल सेंटर की डिटेल देखनी होती है तो आप क्या यूज करते हैं, फिल्टर का ऑप्शन। तो आपने देखा भी होगा एमएस एक्सेल हो गया जैसे, उसमें हम फिल्टर कब लगाते हैं, जब हमें एक मटेरियल सेंटर की डिटेल देखनी होती है। ठीक है, तो यहाँ से अभी हम फिल्टर नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है आइटम कैटेगरी। आइटम कैटेगरी यहाँ पे हम दोनों सिलेक्ट कर लेते हैं, मेनवेयर और वुमेन वेयर, और इसी में ही ऑल भी आ जाएगा। ठीक है, ऑल कर लेते हैं ताकि जितने भी स्टॉक आइटम है सबकी बात यहाँ पे आपको सामने रिपोर्ट जो है जनरेट होकर दिख जाए। स्टार्ट और एंड डेट यहाँ पे आप स्पेसिफाइड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर ये ऑप्शन आता है कि आपको आइटम का बेसिक अमाउंट शो करना है या फिर सीओजी। ठीक है, आइटम कैसे शो होने चाहिए, बाय नेम, अनमूव्ड आइटम शो होने चाहिए या नहीं, जिन आइटम का जीरो अमाउंट है वो शो होना चाहिए या नहीं, वैल्यू ऑफ आइटम शो होने चाहिए या नहीं। वैल्यू ऑफ आइटम मतलब कि जो अमाउंट है इसका। ठीक है, आइटम यहाँ पे आइटम कह रही हूँ, सिलेक्ट ट्रांजेक्शन टाइप। अब देखिए कुछ हमने कैसे किया है, ट्रैक टू विद पार्टी, और कुछ हमने किया है नॉट टू बी, मतलब सेकंड वाले ऑप्शन के साथ। तो अभी हम ऑल पर जाते हैं और F2 पर एंटर करते हैं। देखिए ये सारा जो है यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, इशू का डेटा मिल रहा है, क्या क्या यहाँ पे इशू किया गया है, किसके थ्रू। ठीक है, इशू हम कर रहे हैं तो हम किसको इशू करेंगे, डेटर को। ठीक है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर हमने रिसीव किया था, रिसीव हो गया हमारे पास, फिर हमने यहाँ पे क्या कर लिया, उसको इशू कर लिया। इशू कर दिया जिसमें से 2 पीस हमने किसको दे दिए, मोहन डेटर को। तो यहाँ पे जैकेट है, जैकेट के 20 पीसेस दे दिए। हमारे पास कितने पीसेस थे पहले, 50, जिसमें से 20 पीसेस जो है इनके पास चले गए। ठीक है, ऐसे ही प्रिंटेड सूट के 2 पीस आ गए, प्रिंटेड सूट के 20 पीस आ गए, सैमसंग के फोन के 2 पीस, ट्राउजर के 100 पीस यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो ये किससे आपको किसने वो सॉरी किसने कह रही हूँ, किसको आप यहाँ पे इशू कर रहे हैं, अगर उसकी डिटेल देखनी होगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और पूरा उनका इशू जितना अमाउंट है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप इस रिपोर्ट को आगे शेयर कर सकते हैं प्रिंट करके या फिर ऐसे ही पीडीएफ बनाकर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई यहाँ पे सब कैटेगरी की। अब यहाँ पे आप मैन कैटेगरी का अगर देखना चाहेंगे सिर्फ डेटा, तो यहाँ पे आप सिर्फ मैन कैटेगरी में देखेंगे कि आपने मैन कैटेगरी के गारमेंट्स में से आपने जैकेट और ट्राउजर जो इशू किया है। ठीक है, एंटर करेंगे किसको इशू किया गया है, मोहन, और दोनों चीजें मोहन को ही की गई है। ठीक है, इशू। फिर देखेंगे यहाँ पे वाउचर नंबर वाइज इशू कैसे किया गया है। तो वाउचर नंबर वाइज मटेरियल सेंटर पे आएंगे यहाँ पे, और फिर सेम ऑप्शन आ रहा है कि आइटम कैटेगरी आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं या नहीं। तो अभी हम ऑल पर ही रहने देंगे। वाउचर सीरीज 5, मतलब वाउचर सीरीज जितने भी हमने एंट्रीज की हैं उनके अकॉर्डिंग आएगा। तो 5 to 5 हम यहाँ पे एंटर कर देंगे ऑल पर। तो 5 का क्या है, यहाँ पे सैमसंग A55 का यहाँ पे 2 पीस जो है इशू किए गए हैं। अगर आप यहाँ पे वाउचर सीरीज दूसरी लिख देंगे, मे भी हमने 6 में किया हो तो दिख जाएगा।
तो अभी 6 में नहीं है तो अभी 5 का ही रहने देते हैं, ठीक है। हमें समझ तो आ रहा है ना। ये हो गई ऑल की। अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेंस वेयर की बात करते हैं, तो मेंस वेयर में हमारा जो बिल नंबर है वो अलग है, ठीक है। फिर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आ रहा है सिलेक्टेड वाउचर, जो है अगर हमें इशू करना है, मतलब इशू जो हमने सिलेक्टेड वाउचर, ऑल पे जाएंगे, शो लिस्ट पे, तो ये सारी यहाँ पे एंट्री की गई है। सबका वाउचर नंबर क्या है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमें देखना है मोहन डेटर का फर्स्ट वाउचर नंबर और ये राम का। बस इन दोनों की हमें डिटेल देखनी है कि हमने इनको क्या इशू किया था। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा जैकेट और प्रिंटेड सूट जो है यहाँ पर इशू किए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सिलेक्ट ट्रांजेक्शन टाइप। तो अगर हमें ट्रैक्ड ट्रांजेक्शन देखना है तो हम यहाँ से देख सकते हैं, और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें नॉट टू बी ट्रैक देखना है तो आप इस पर एंटर करेंगे, वो आ जाएगा शो, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे ऑल आइटम्स का। ऐसे ही क्या होता है ग्रुप ऑफ आइटम, ग्रुप ऑफ आइटम में भी क्या होगा, यहाँ पे डेट वाइज इशू जो किया गया है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। आइटम के ग्रुप जो है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आइटम के 2 ग्रुप होते हैं, मतलब होते तो नहीं है, कितने भी हम क्रिएट कर सकते हैं, बट इसमें बाय डिफॉल्ट आपको कौन सा ग्रुप मिलता है, जर्नल ग्रुप। और हमने क्या क्रिएट कर रखा है इसमें, गारमेंट्स, ठीक है। तो जर्नल पे एंटर करेंगे तो जर्नल ग्रुप में जितने भी यहाँ पे सामान इशू किया गया है किसी भी डाटा को, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। क्या क्या, कंप्यूटर के 2 पीस और सैमसंग के भी 2 पीस, ठीक है। किसको इशू किए गए हैं, ये मोहन डेटर का और सैमसंग के राम को दिया गया है। और ऐसे ही अगर हमें डिटेल देखनी होगी ग्रुप वाइज ही गारमेंट्स की, तो यहाँ से क्या गारमेंट पे सिलेक्ट करेंगे, आप जैकेट देखेंगे किसको दिया है, किसको इशू किया गया है, मोहन को प्रिंटेड सूट, राम को ट्राउजर, मोहन को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग आ रहा है। फिर ऐसे ही इसमें ऑप्शन आ रहा है वाउचर नंबर वाइज। तो वाउचर नंबर वाइज यहाँ पे आप मेन सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे क्या देखना है, 4 वाउचर का डेटा देखना है, तो यहाँ पे 4 पर एंटर करेंगे तो 4 जिसका वाउचर नंबर होगा उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे किसको किया है ये दिख जाएगा, और एक और बार एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे वाउचर नंबर 4 दिख जाएगा। इसकी पार्टी का सारा जितना भी डिटेल है वो शो हो जाएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे सिलेक्टेड वाउचर जो इशू किए गए हैं, सेम जैसे वहां पे आ रहा था, एंटर करेंगे, लिस्ट शो करेंगे, जिसकी डिटेल्स आपको देखनी है आप यहाँ से उसकी डिटेल देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया मोहन को, या फिर सिर्फ मोहन की ही डिटेल देखनी है, ठीक है। तो इस पर एंटर करेंगे, वाउचर नंबर 1 2 3 की डिटेल हमें गारमेंट्स ग्रुप में से शो हो जाएगी, ठीक है। टोटल 120 क्वांटिटी है। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ टू बी ट्रैक्ड, तो जो ट्रैक्ड है यहाँ पे क्या है, अभी जैकेट चली गई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ नॉट टू बी ट्रैक्ड, तो यहाँ पे सिर्फ जैकेट आएगी, ट्राउजर चला जाएगा, क्योंकि हमने वहां पर जब ट्रांजेक्शन की थी तो जो ऑप्शन सिलेक्ट किया था उसी की रिपोर्ट यहाँ पे आपको शो होती है। ऑल आइटम की बात ऐसे हो गई। ऐसे ही क्या होता है ग्रुप ऑफ आइटम, 1 आइटम और सिलेक्टेड आइटम। तो ग्रुप ऑफ आइटम भी बता देती हूँ आपको, डेट वाइज इशू, सारे ऑप्शन क्या है इसमें सेम ही मिलते हैं आपको, बस आपको समझ आना चाहिए कि आप जो रिपोर्ट देख रहे हैं वो किस तरीके से देख रहे हैं। डेट वाइज है, वाउचर वाइज है, ये सारी चीजें। गारमेंट हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है, 1 से 13 तारीख की डिटेल देख रहे हैं और एंटर कर देंगे, तो गारमेंट्स का जितना भी यहाँ पे स्टॉक है, जितना भी स्टॉक आपने इशू किया है वो सारे जो है यहाँ पर रिपोर्ट आ जाएगी। अब अगर इस रिपोर्ट को आपको प्रिंट करना होगा, ऑल्ट पी पर जाएंगे, फ्रॉम बिजी, यहाँ पे समरी देखनी है या फिर एंट्री वाइज। फॉर एग्जांपल अब की बार हम समरी के जो है प्रिंट करना चाहते हैं, तो एंटर करेंगे यहाँ पे रिव्यू। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ समरी ही यहाँ पे आएगी कि यहाँ पे ये क्या एनालाइज कर रहे हैं। आइटम वाइज है, 1 से 13 तारीख का डिटेल है, ग्रुप कौन सा सिलेक्ट किया है, आइटम की कैटेगरी क्या है, ये सारी चीजें, जैकेट क्या है, प्रिंटेड सूट, ट्राउजर, ये सब, ठीक है। तो ये आप आगे शेयर भी कर सकते हैं। और अगर हमें क्या देखना होगा, जर्नल, तो जर्नल पे जाएंगे और एंटर कर देंगे, जर्नल का डेटा आ जाएगा यहाँ पे सारा। अब अगर वाउचर नंबर वाइज होगा तो यहाँ से आपको बस क्या करना है, सारे ऑप्शन सेम है, वाउचर का नंबर जो है यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने सिलेक्ट कर लिया 5, अच्छा मेन 3 सिलेक्ट कर लिया,
अगर 3 में हमने ट्रांजेक्शन की होगी तो शो हो जाएगी, ठीक है, 3 to 3 शो कर रहा है। तो ऐसे ही जो होता है ये पूरा डेटा यहाँ पे एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन था यहाँ पे सिलेक्टेड वाउचर, बस आपको सिलेक्ट करना होता है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।